नहीं बर्दाश्त कर सकते। बड़ी बड़ी लंबी आजमाइशें आई। काम तो नेक कुछ करना नहीं है, बस डायरेक्ट ज्यादातर पूरी जिंदगी शिकवों में ही गुजर जाएगी। मस्जिदें हमारी खाली हैं, फिर भी देखते हैं कि या अल्लाह हमें तो ये नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, ऐसा नहीं वैसा नहीं। जलसे में आने वालों मुझे बताओ हमारे अमाल की कंडीशन क्या है आज। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमा दिया, जो मैंने छोटी सी सूरत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है कि इंसान मुकम्मल घाटे में है। अल्लाह ने कहा घाटे में है इंसान, मगर जो 4 काम करेगा अल्लाह फरमाता वो घाटे से बाहर है। ये 4 काम सुन लो, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। और देखो, आप मियाँ के पास जाओ कि मियाँ मुझे कामयाबी का तावीज़ दे दो, कोई गारंटी नहीं कामयाबी मिले या ना मिले। आप हमसे दुआ कराओ, मौलाना हमारा कारोबार में कामयाबी हो जाए, कोई गारंटी नहीं कामयाबी हो कि नहीं हो, दुआ कर देंगे। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब मर्ज है दवा दे दो, तो उसकी दवा से शिफा मिले या न मिले कोई गारंटी नहीं, मगर अल्लाह जो चीज फरमा दे गारंटी है कि वो हो क्या रहेगा। अल्लाह ने फरमाया इंसान मुकम्मल घाटे में, मगर जो 4 काम जिसने किए वो घाटे से बाहर, वो घाटे में नहीं है। अब आप भी चाहते हो कि हम घाटे से बाहर हो जाएं, तो 4 काम कर लियो। 4 काम करने के बाद इंशाल्लाह घाटे ही ना रहेगा, इंशाल्लाह लॉस ही ना रहेगा, इंशाल्लाह परेशानी नहीं रहेगी, इंशाल्लाह तकलीफ नहीं रहेगी। अल्लाह फरमाता है इंसान मुकम्मल घाटे में, मगर जिसने 4 काम किए वो घाटे से बाहर है। या अल्लाह वो कौन है 4 काम करने वाले? तो पहला काम सुनो, अल्लाह फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए वो घाटे से बाहर हैं। जो ईमान लाए घाटे से बाहर। बड़ी प्यारी तकरीर और बड़ी प्यारी बातें मैं कर रहा हूँ, इनको आप सुन के उधर गांठ बांध लेना। मुझे इस बात की परवाह नहीं होती कि मेरी तकरीर कौन सुन रहा कौन जा रहा, इसलिए कि जब मेरे दिल को इत्मीनान होता है कि मैं बात अच्छी कर रहा हूँ तो मुझे टेंशन नहीं है। समझ रहे हैं आप? सब बातें सबको नहीं समझ में आती हैं। कुछ लोग जलसे में खाली मजा लेने आते हैं। जलसा मजा लेने की चीज नहीं, जलसा इस्लाह हासिल करने की चीज है। अल्लाह फरमाता कि जो ईमान लाए वो घाटे से बाहर है। तुम कहोगे हजरत ईमान तो हम भी लाएं। कुर्सी पे बैठने वाला हर शख्स कहेगा हजरत मैं भी ईमान वाला हूं, मैं भी मुसलमान हूं। तो बेशक मैं मानता हूं आपकी बात कि आप ईमान लाए हैं, आप मुसलमान हैं, मैंने माना, मुझे यकीन है। लेकिन खाली ईमान लाने से काम नहीं चलेगा। कुरान में 4 चीजें बताई हैं। खाली ईमान से काम चलता तो ईमान पे ही बात खत्म हो जाती कि ईमान ले आओ घाटे से बाहर। लेकिन खाली ईमान पे अल्लाह रुका नहीं। पहला काम है ईमान लाना। दूसरा अल्लाह फरमाता है वअमिलुस सालिहात, वो घाटे से बाहर हैं जो ईमान लाए, और वो घाटे से बाहर हैं जिन्होंने नेक अमल किए। क्या किए? नेक अमल। मुसलमान तो हो मगर नेक अमल भी है कि नहीं है? हाँ, नाम अब्दुल्ला रख दिया, अब्दुल जब्बार, अब्दुल कहार, अब्दुल सत्तार है, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद गुलफाम, ऐसे नाम रख दिया। तो क्या इन नाम रखने से काम हो जाएगा या कुछ और भी करना पड़ेगा? तो अल्लाह फरमाता नेकियां भी करना पड़ेंगी। और यहां खाली गोश्त से रोटी खाने का नाम ही समझ रहा मुसलमान। हाँ, गोश्त से रोटी खा ले मुसलमान है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गोश्त तो तुझसे ज्यादा गैर मुस्लिम खा रहे हैं, ये बात सही है। और बहुत से लोगों ने दाढ़ी रख ली तो सोच रहे हैं बस हो गया काम। एक हज कर लिया तो उसने अब तो हाजी जी हो गए, अब कौन जन्नत में जाने से रोक रहा है? अब तो जितनी चाहो मैंने काट लो, अब तो हाजी जी हो गए, जो चाहो कर लो। सुने, दाढ़ी इस्लाम में है, इस्लाम में दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी है। ऐसा नहीं है खाली दाढ़ी रख के ही हो गया सब कुछ काम ना। इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि खाली दाढ़ी रख ली बस हो गया काम, मुकम्मल इस्लाम यही है। हाँ, नेक अमल जरूरी है, वरना तुम तो मुसलमान हो, खाली मुसलमान हो,
मैं ऐसे ऐसे की बातें बता रहा हूँ कि सहाबाए किराम जिन्होंने नबी को देख के कलमा पढ़ा था, खुदा की कसम उनके अमाल का ये हाल था कि फिर भी अल्लाह के खौफ से रातों रात रोते थे। उनके गालों के गोश्त कच्चे पड़ गए थे आंसुओं की वजह से, इतना खौफ करते थे। यहां तो नेक अमल का पता ही नहीं है ना। यहां तो शादियां भी हो रही हैं, तो शादियों में वो जिंदा गुंडागर्दी हो रही है, वो जिंदा गुंडागर्दी हो रही है कि जाकर नुमाइश में देखो गुंडागर्दी नहीं मिलेगी, मेलाओं में देखो इतनी गुंडागर्दी नहीं मिलेगी जितनी गुंडागर्दी आज शादियों के नाम पर हो रही है। और उन्हें रस्में बना लिया, रस्में। दूल्हा पहले से चैन लॉकेट बाली बना के ला रहा, क्यों? बोला जूती चुराई की। और डकैत तुझे डर नहीं लगता? तू निकाह करने जा रहा कि चोरी कराने जा रहा? नहीं बताओ, तू निकाह कराने जा रहा है कि चोरी कराने जा रहा है? कि जूती चुराई का दूंगा मैं पहले से पहले ही। मेरी मां बहनों कान खोल करके सुनो, तुम 10-10 लाख की शादियां कर रहे हो, उसमें चोरी? काई की चोरी? दूल्हा भी कहते खबरदार,